अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम बुखारा उज़्बेकिस्तान। दुनिया की उन चंद खूबसूरत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटीज़ में से एक जहाँ पे आपको आज भी इतनी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं शहर को देखने के लिए और आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक वॉकिंग टूर देता हूँ सिटी का। सिटी के अंदर जगह जगह पे बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। लास्ट मैंने ब्लॉग बनाया था समरकंद का, उसमें मैंने काफ़ी सिटी की हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लेन की थी। समरकंद और बुखारा की हिस्ट्री बहुत मिलती जुलती है, तो अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखें और उसके बाद इस ब्लॉग को स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैंने उस ब्लॉग में एक्सप्लेन की थी आज के ब्लॉग में हो सकता है मैं वो आप लोगों को ना बताऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शहर का एक वॉकिंग टूर दूं। जितनी भी हिस्टोरिकल जगह हम आज विज़िट कर सकते हैं वो विज़िट करें और आप लोगों को बताऊँ। अभी हम लोग जिस जगह पे पहुँचे हैं इसे कहते हैं लाइब्रेरी हाउस प्लाज़ा। आप कह सकते हैं कि यहाँ का टूरिस्ट में और लोकल में जो सबसे फेवरेट स्पॉट है ये उनमें से एक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम ना साथ साथ जो बाकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनकी तरफ वॉक करके जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा एक पूल जिसकी साइडों पे ये काफ़ी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। इस तरह के पूल्स बनाए गए थे 16वीं-17वीं सेंचुरी में, जहाँ पे लोग इसका पानी पीने के लिए या नहाने के लिए यूज़ किया करते थे। लेकिन क्योंकि पूल का पानी खड़ा रहता था जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां पैदा हुई, और जब रशियंस यहाँ पे थे 100 साल पहले, तो सिटी के अंदर जितने भी इस तरह के पूल्स हैं उन सबको बंद कर दिया गया था, सिवाय एक यही पूल बचा है। अब इस एरिए के साइडों पे आपको बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। एक तो ये है कि टाइम के साथ साथ इसको रेनोवेट किया गया, मॉडर्न बनाया गया इस प्लाजे को, लेकिन 3 बिल्डिंग्स यहाँ की बहुत हिस्टोरिकल हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो तीनों चीज़ें दिखाता हूँ। और इस प्लाजे की ईस्ट साइड की तरफ वॉक करते हुए जब जाते हैं इसी छोटे से पार्क में, तो पीछे नज़र आता है नादर दीवान बेगी मदरसा जो 1622-23 में बनाया गया था। और इसी पार्क में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सा मोनूमेंट बना हुआ है जो है नसीरुद्दीन ख्वाजा का। बचपन में बहुत सूफ़ी टेल्स में या कहानियों में इनका जिक्र आता है और कहते हैं कि ये इसी रीजन सेंट्रल एशिया से थे, लेकिन अक्सर जगह पे लिखा हुआ है कि शायद ये तुर्की से थे। और इनके पीछे आप देख सकते हैं ये मदरसे की बिल्डिंग है, तो हम वॉक करते हुए मदरसे की बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। इनिशियली जब ये मदरसा बनाया गया था तो ये कारवान सराय था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट किया गया था। और आप मदरसे के जो फ्रंट गेट है उसके एंट्रेंस पे देखें तो एक इंसानी शक्ल बनी हुई है ऊपर, और उसके साइडों पे जैसे सूरज है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है क्योंकि नॉर्मली आपको इस तरह की इंसानी फेस, परिंदे, जानवर की शक्ल इस्लामिक बिल्डिंग पे आपको नज़र नहीं आएंगी। तभी हम वॉक करते हुए इस मदरसे के अंदर जाते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं किस तरह का है। मोस्टली आजकल आपको जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे बहुत वेल प्रिजर्व रखे गए हैं, और यहाँ पे भी इसी तरह अंदर जो है वो टूरिस्ट के लिए सोविनियर शॉप्स, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स इस तरह की चीज़ें बना दी गई हैं। तो यहाँ पे भी अंदर से आप जहाँ तक देखें कि आपको बहुत कारवान सराय की यहाँ पे फीलिंग आती है। जिस तरह वो छोटे छोटे से डोम्स बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए जो दूर दूर से तिजारत करने के लिए यहाँ पे आया करते थे। तो इस साइड पे ये सारी सोविनियर शॉप्स हैं जिसके भी डबल फ्लोर्स हैं, और हर रूम की एंट्रेंस के ऊपर आप देखें तो इसको बड़ा डिफरेंट कलर से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ऑलमोस्ट जितने भी रूम्स हैं सब के ऊपर इस तरह की कुछ के डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और जब बंदा मदरसे से बाहर आता है तो सामने वही पार्क है जिसके पीछे पूल है, और इस साइड पे यहाँ का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जिसकी तरफ हम वॉक करके जाते हैं। इसे कहते हैं कुकुल देश मदरसा। ये 1568-69 में बना था, और इसका ये जो आप फ्रंट एंट्रेंस वाला गेट देख रहे हैं ये तकरीबन 80 मीटर हाई है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसको आप देखें तो जितने बाकी मदरसाज मैंने आपको समरकंद में दिखाए थे, ये यहाँ पे हमने नादर बेगी मदरसा दिखाया है, उसमें काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे देखें तो ये जो बाहर के रूम्स हैं ना, ये
आप देख रहे हैं कि इनके दरवाजे जो है वो मेन रोड की तरफ खुलते हैं। नॉर्मली जितने भी मदरसेज़ हैं उनके दरवाजे मतलब इस साइड पे कुछ नहीं होता था, ये वॉल होती थी और जो कोर्ट यार्ड है इसका उसकी तरफ नॉर्मली खुलते हैं। लेकिन ये पहला मदरसा देखा है जिसके दरवाजे इस तरफ रोड की तरफ खुल रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए नीचे जो है वो सारी सोवेनियर शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। तो अभी हम इस मदरसे के अंदर भी वॉक करके जाते हैं। जैसे ही इन सारी बिल्डिंग्स में बंदा एंटर होता है ना, इतनी ठंडी यहाँ की हवा आती है, इवन कि यहाँ पे कोई एयर कंडीशनिंग वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं लगाई गई। और यहाँ का इंटीरियर काफ़ी डिफरेंट है। मोस्टली जो वो टाइल वर्क नज़र आ रहा है आपको, कितना खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। छोटी छोटी सी डोम्स बनी हुई हैं यहाँ पे अंदर। और इस तरफ मदरसे का कोर्ट यार्ड है। और सेम इस तरफ भी आप देखें तो सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा टाइप नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेन एंट्रेंस के अपोजिट साइड पे। तो दोनों साइडों पे इस तरह के बड़े बड़े दरवाजे हैं, लेकिन बाकी साइडों पे आपको सारे रूम्स मिलेंगे। और जितने भी रूम्स हैं इनका एक दरवाज़ा इस तरफ भी खुल रहा है। तो ये एक्चुअली में मदरसा या बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, जो भी यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे होते थे उस टाइम स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी बड़ा खुला यहाँ का भी कोर्ट यार्ड है। आई एम नॉट श्योर कि कितने रूम है, अगर गिनेंगे तो पता चलेगा, लेकिन काफ़ी रूम है यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ की दो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखी हैं और तीसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूल के उस तरफ है यहाँ पे, तो उसकी तरफ वॉक करके हम जाते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली बंदा जब थका हुआ होता है इधर उधर की टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के बाद, तो आराम से यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है। दरख्त होने की वजह से साथ में पानी भी है और वो हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे चलती रहती है। तो हम आएंगे यहाँ पे क्योंकि शाम के टाइम स्पेशली यहाँ पे बहुत रौनक होती है। और इसको कहते हैं नादिर दीवान बेगी खानका। बाहर से जो भी रिस्पेक्टेबल, नोटेबल, होली पर्सनैलिटी सिटी को विज़िट करती थी, ये उनकी रिहाइशगाह थी। 1619-20 में इसको बनाया गया था। और इस प्लाज़े की फ़ील आप ऐसे कह लें कि जिस तरह समरकंद में रेगिस्तान स्क्वायर है उस जैसी है, क्योंकि ये तीनों बिल्डिंग्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं। एक से बंदा निकलता है, दूसरी देखता है, दूसरी से निकलता है, तीसरी देखता है, और फिर ये बड़ा ही काम एटमॉस्फेयर है यहाँ का प्लाज़े का। स्पेशली जिस तरह दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, सुकून से बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। और जितना भी इनका एक्सटीरियर बाहर से, इनको बड़े एलिगेंट तरीके से सजाया गया, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके। और इसकी साइडों पे बहुत ज़्यादा बाद में रेनोवेशन की गई है, डिफरेंट होटल्स बनाए गए हैं, लेकिन वो सारे सिमिलर सा आर्किटेक्चर जिस तरह का इन तीनों बिल्डिंग का है उसी तरह का उनको भी बनाया गया है, ताकि वो ब्लेंड इन हो सकें, वो ये ना लगे कि बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। और इस तरह की एग्जैक्टली फ़ील आती है कि आप इस पूरे एरिया को जब देख रहे होते हैं कि यार ये बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मोस्टली मॉडर्न बिल्डिंग है सिवाय इन 3 मेजर बिल्डिंग्स के। और बिल्कुल इस प्लाज़ा के साथ एक बहुत ही हिस्टोरिकल
ट्रेडिंग सेंटर है जिसे कहते हैं टोकी सारोफोन। इस तरह के 4 ट्रेड सेंटर यहाँ पे बनाए गए थे क्योंकि बुखारा सिल्क रोड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी हुआ करता था। दूर दूर से ताजर यहाँ पे अपना सामान लेके आते थे। स्पेशली इंडियन ताजर्स में बुखारा बहुत फेमस था और मुल्तान से बहुत ताजर यहाँ पे आते थे, इधर से सामान लेके वापस मुल्तान की तरफ जाते थे। तो इसकी डोम आपको दूर से नज़र आ जाएगी जैसे बंदा प्लाज़े में इंटर होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत और बाहर से और अंदर से इसको बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट किया गया है क्योंकि ये 1534-35 में बनी थी और बाद में इस जगह की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। 1980 में इसको दोबारा रेनोवेट किया गया है। अभी भी कुछ इसकी साइडों पे, क्योंकि 4 ओपनिंग है, चारों साइडों से लोग वॉक करके आ सकते हैं, जा सकते हैं। कुछ जो है वो यहाँ पे सोविनियर शॉप्स और कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। कुछ अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है और वहाँ पे हो सकता है कोई होटल्स वगैरह बन रहे हों। अभी मैं बुखारा की छोटी-छोटी गलियों से वॉक करते हुए जा रहा हूँ। यहाँ एक और बहुत ही हिस्टोरिकल मदरसा है जिसे कहते हैं चार मीनार मदरसा। ये तकरीबन कोई 10 मिनट की उस प्लाज़े से वॉक है। तो प्लाज़ा आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेंटर है। जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो वहीं पे है, या लेफ़्ट या राइट 10-15 मिनट की वॉक उसी एरिया के आस-पास में ही है। तो बस अभी हम मदरसे के पास पहुँच के आप लोगों को ये दिखाते हैं। ये देखें जी, सामने एक छोटा-सा बहुत ही खूबसूरत मदरसा और जैसे इसके नाम से आइडिया हो रहा है चार मीनार, तो आपको साइडों पे चार मीनार नज़र आ रहे हैं और दरमियान में एक छोटी-सी डोम है। ये मेरी अभी तक की आप कह सकते हैं कि सबसे फेवरेट बिल्डिंग है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और सब बहुत यूनिक है। बाकी बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत बनी है ऑफ कोर्स, लेकिन उनका बहुत सिमिलर आप देख के ना, तो उसके बाद आपको इस तरह की कोई बिल्डिंग लगती है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके 4 मीनार ही हैं, 4 इसकी डोम्स हैं और ये 1807 में बना था। यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ गए हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि समरकंद में भी था, इधर भी था। लोगों को, ये टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ना इन्होंने छोटी-छोटी सी वो इलेक्ट्रिक बग्गी टाइप होती है ना, वो यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और रेट्स भी बहुत मुनासिब है। आपको $1-1.5 के अंदर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं ये लोग। जितनी भी ये पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इवन कि उस टाइम पे भी सिमिलर ही गर्मी पड़ती होगी, लेकिन जब इनको बनाया जाता था तो इस तरह से बनाया जाता था कि भाई यहाँ पे बैठ के ट्रेडर्स आराम सुकून से तिजारत कर सकें, सामान बेच सकें। और वो चीज़ आप आज भी महसूस करते हैं कि इस जगह पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, लेकिन इनकी आप वॉल्स देखिए बहुत ऊंची हैं, बहुत थिक हैं। डोम्स जो हैं वो उनके अंदर छोटे-छोटे से आउटलेट्स दिए हुए हैं सर्कुलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए। जब आप अंदर आते हैं तो ऐसी लिटरली फ़ील आती है कि जिस तरह आप एयर कंडीशनिंग में बैठे हों, लेकिन आप बाहर जाते हैं तो आपको लग पता जाता है। तो ये एक छोटा-सा बाज़ार टाइप है जहाँ पे अभी आप कह सकते हैं कि लोकल जो हैं वो टूरिस्ट के लिए डिफरेंट सोवेनिर्स, यहाँ पे कारपेट्स, क्लोथ्स और इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। और जैसे ही बंदा अंदर आता है ना तो एक वो ठंडी हवा और सुकून आ जाता है लेकिन बाहर इस टाइम काफ़ी गर्मी है।
मैं जी भी एक और ब्रेक लेने के लिए पहुंचा हूं। यहाँ का एक बहुत ही फेमस कैफ़े है जिसे कहते हैं सिल्क रोड कैफ़े, और अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बड़े हिस्टोरिकल स्टाइल में इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने मंगवाई है जी अपने लिए साफ़्रॉन टी, और उसके साथ साथ यहाँ के कुछ स्वीट्स वगैरह इन्होंने दिए हैं। ये तो हमारे यहाँ जिस तरह बर्फ़ी लग रही है, खा के ट्राई कर लेते हैं। बर्फ़ी की बहन ही कह लो, लेकिन है ये भी बहुत स्वीट। उसके साथ ये कुछ चीज़ें ये तो होटल में भी मिल जाती हैं। ओह! लेकिन इनकी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्वीट है। इस तरह यहाँ पे भी ये कुछ चीज़ है, आई एम नॉट श्योर इसका क्या नाम है। ये तो पाकिस्तान में भी मिलती है इस तरह की चीज़, ठीक है, शुगर टाइप ही है, और साथ में चाय तो ऑफ कोर्स है। और इसके इन्होंने लिए हैं मुझसे 70,000 सुमन, जो कि ऑलमोस्ट कह लें $6 बन जाते हैं। कह रहे थे कि आपको कुछ भी चाहिए हो एकदम रिफ़िल कर देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें रिफ़िल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगी है, आराम से घंटा डेढ़ घंटा हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं जो हमने देखने के लिए जाना है, और उसके लिए हमारे में एनर्जी होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अभी हम लोग एक और बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह पे पहुँचे हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये है मदरसा अब्दुल अज़ीज़, और राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने बना हुआ है मदरसा उलुग बेग, और मेरे बिल्कुल सामने ट्रेड सेंटर है जिसके ऊपर मल्टीपल डोम्स हैं, क्योंकि जिस तरह की एयर सर्कुलेशन वगैरह की ज़रूरत होती है वो इन डोम्स के थ्रू पॉसिबल होती है, ताकि एरिया को कूल डाउन किया जा सके। जैसे पिछले एरिया से भी गुजर गया था, तो जितने भी मुझे ट्रेड सेंटर नज़र आए हैं जहाँ पे ताजिर आते थे, वो सिमिलर इसी तरह के बने हुए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर से, जाके आप लोगों को दिखाता हूँ मदरसा अब्दुल अज़ीज़, और उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। और ये इसका एंट्रेंस का गेट है। यहाँ पे भी जैसे बंदा एंटर होता है अंदर से, आप देखें कि जिस तरह बाकी जगहों पे सोवेनियर्स वगैरह की शॉप्स हैं, सेम इधर भी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सामने वाला जो एरिया है ये है यहाँ की मस्जिद, और इस पे इंटर होने के लिए उन्होंने टिकट रखी है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 सोमन, लेकिन आप काउंट करें तो $1.5 बनता है, तो इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है अंदर से। आप देखें कुछ जगहों पे कलर्स जो हैं वो हल्के हल्के मिट गए हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी सी दरारें वगैरह आई हुई हैं, लेकिन डोम देखें बहुत हाई है, और चारों साइड पे बिल्कुल वो सिमेट्रिक स्टाइल में ये भी बनी हुई है मस्जिद। फंक्शनिंग मस्जिद नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूज़ियम टाइप है, और टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। आज हमने बुखारा की काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया, देखा, और आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, और इनके बगैर बुखारा का टूर कंप्लीट नहीं होता, और ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स भी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। इस तरफ है कल्याण मस्जिद, उसके बिल्कुल साथ है कल्याण टावर, और यहाँ पे है मीर अरब मदरसा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टावर से, क्योंकि ये सबसे पहले बना था, 12वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, और इनिशली ये टावर जब बना था वो गिर गया था, फिर दोबारा उसकी जगह एक दूसरा टावर बनाया गया। और इसकी अगर आप टोटल हाइट देखें तो नीचे से लेके ऊपर टिप तक तकरीबन कोई 48 मीटर बनती है, और आप देखें नीचे से इसकी ज़रा ज़्यादा मोटाई है, क्योंकि ये 9 मीटर इसका डायामीटर है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाते जाते 6 मीटर तक रह जाता है। और कहते हैं कि ये टावर चंगेज़ खान ने जब यहाँ पे हमला किया था बुखारा पे, तो उसने सिटी को तबाह कर दिया था, लेकिन इस टावर से वो इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने कहा था कि इस टावर को कुछ नहीं होना चाहिए, और ये टावर वैसे का वैसे रहना चाहिए। तो इनिशली टावर को यूज़ किया जाता था अज़ान देने के लिए, प्रेयर्स के लिए, बुलाने के लिए लोगों को, और उसके बाद इस टावर
को टाइम के साथ साथ जैसे कोई जंग वगैरह होती थी, क्योंकि काफ़ी हाइट पे था, तो ऊपर से दुश्मन को देखने के लिए भी यूज़ किया जाता था। फिर जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होते थे उनको भी सज़ा देने के लिए यूज़ किया जाता था, ऊपर से उनको गिरा दिया जाता था। और इस टावर को आप कह सकते हैं कि ये यहाँ का आइकॉनिक टावर है। इस तरह का आपको कोई टावर पूरे उज़्बेकिस्तान में छोड़ के इवन के किसी सेंट्रल एशियन और कंट्री में नज़र नहीं आएगा। और इसके बिल्कुल साथ उतनी ही यहाँ की इम्प्रेसिव कल्याण मस्जिद है, जिसको आप देखें कि डिफरेंट कलर से एक्सटीरियर उसका डेकोरेट किया गया है। और अभी हम वॉक करके अंदर जाते हैं। ये मस्जिद 1514 में बनाई गई थी और आई एम नॉट श्योर कि अभी ये फंक्शनिंग मस्जिद है या एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है यहाँ पे। और जैसे ही मस्जिद में इंटर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि ये एक हॉल है, इसको बंद किया हुआ है, इसकी रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है। और बिल्कुल राइट साइड पे भी सिमिलर सा हॉल बना हुआ है। पीछे वाला हिस्सा इसका भी रेनोवेशन के लिए क्लोज़ ऑफ किया है। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आई थिंक सोवेनियर्स वगैरह है और शायद यहाँ पे एंट्री फ़ीस पे करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ मच इज़ द एंट्री फ़ीस? 15,000। ओके। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोई $1.25 इसकी एंट्रेंस फ़ी पे की है। और मैंने यहाँ से पूछा है, बता रहे हैं कि फंक्शनिंग मस्जिद है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अभी भी नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी एरियाज़ हैं वो कुछ पे रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है और बाकी क्लोज़ ऑफ किए हुए सिर्फ एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ लेंगे और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि जो भी एरियाज़ हम देख सकते हैं मॉस्क के। और अभी हम इंटर होते हैं यहाँ के मेन हॉल में और सामने देखते हैं बहुत ही खूबसूरत मेहराब है। इसको भी क्लोज़ ऑफ किया है, आई थिंक इसको यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे इस सेक्शन में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। साइडों पे देखें तो जिस तरह मोस्टली बिल्डिंग्स में फ़िरोज़ी ब्लू और गोल्ड कलर यूज़ हुआ है टाइलों के ऊपर, और मेहराब के ऊपर ज़रा डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। और मस्जिद से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सामने एक ग्रैंडियोस व्यू नज़र आता है अमीर अरब मदरसे का। अनफॉर्चुनेटली मदरसा अंदर से क्लोज़ है, इसलिए मैं आपको अंदर लेके नहीं जा सकता, लेकिन ऑफ कोर्स बाहर से मैं आपको इसका शानदार व्यू ज़रूर दिखा सकता हूँ। और क्योंकि ये स्क्वायर बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट में, तो सामने यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ और सोवेनियर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन किए गए हैं, जिनके स्पेशली सेकंड थर्ड फ्लोर पे ऊपर बैठ के आपको यहाँ के पूरे कॉम्प्लेक्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो हम शायद सनसेट पे वहाँ किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। अभी आगे एक दो और जगह हैं देखने के लिए। फाइनली मैं वॉक करते करते बुखारा के फोर्ट्रेस में पहुंच गया। एक मैसिव स्ट्रक्चर हार्डली मस्जिद से 5 या 7 मिनट की वॉक पे है और इसे कहते हैं आर्क ऑफ बुखारा। ये 5वीं सेंचुरी में बना था और इनिशियली बुखारा का सारा टाउन इसी फोर्ट्रेस की हदूद में था। बाद में ये शाही ख़ानदान की रिहाइश गाह रहा है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हैं। स्पेशली एक कोर्ट यार्ड है जहाँ पे जब बादशाह एक किंग से दूसरे किंग को शिफ्ट होती थी तो वहाँ पे वो सेरेमनी होती है, तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, फंक्शनिंग मस्जिद नहीं है लेकिन इंटीरियर उसका बहुत खूबसूरत है। उसको एज ए म्यूज़ियम या टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें मस्जिद की वहाँ पर ला के रखी गई हैं, लेकिन अंदर बड़ी कलरफुल कैलीग्राफी वगैरह की गई, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ
यहाँ पे बताता चलूँ कि ये एज अ फोर्ट्रेस 1920 तक यूज़ हुआ, और उसके बाद जब रशिया का, सोवियत यूनियन का यहाँ पे कब्ज़ा हुआ, उसके बाद इसको फोर्ट्रेस के तौर पे कभी यूज़ नहीं किया गया। और अभी आप कह सकते हैं कि ये बुखारा की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। डिनर हमारे पास आ चुके हैं और आप देखें कि आज फिर हम पुलाव खा रहे हैं। कल मैंने रात को भी यहाँ पे खाना खाया था और पुलाव मुझे इनका बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने कहा यही मंगाते हैं। साइज़ में थोड़ा सा कम है, इसलिए हमने यहाँ पे एक और डिश मंगवाई है, वो अभी तक पहुँची नहीं, तो मैंने कहा चलो पुलाव तो खाते हैं इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। ना सिर्फ ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी ट्रस्ट में बहुत अच्छा था। अभी तक इस टूर का वन ऑफ द बेस्ट पुलाव जो मैंने खाया होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और उतनी देर में हमारा दूसरी डिश भी आ जाती है। पुलाव तो हमने पूरा खा लिया और अभी हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के समोसे, इसको समसा बोलते हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर आई थिंक मीट है और उसके अलावा नॉट श्योर क्या कुछ होगा, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किए कल रात को, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और इनका मीट बहुत जूसी सा होता है अंदर से, देखिए थोड़ा सा चटनी में डुबोते हैं, बहुत आला। बहुत गहमा गहमी है इस टाइम शहर में, और पर्सनली मुझे ये शहर बहुत पसंद आया है। हमेशा से ख्वाहिश भी थी कि कभी मौका मिले और मैं बुखारा को जाके विज़िट करूं, और वो मौका हमें मिला। मैंने साथ साथ कोशिश की कि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा व्लॉग, अपना एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल साइट्स को विज़िट कर सकूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यहाँ पे नहीं है, वो है समरकंद के बिल्कुल करीब, तो वो मैं विज़िट करूँगा जब मैं दोबारा समरकंद जाऊँगा और वहाँ से आगे तजिकिस्तान की तरफ, तो रास्ते में हम लोग विज़िट करते जाएंगे। बाकी उम्मीद है आप लोगों को जितना मैंने ब्लॉग बनाया वो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत की इसके ऊपर, और अगर कुछ रह गया तो माज़रत, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो। लेकिन मोस्टली मैंने कोशिश की है कि सारी जगहों को विज़िट करके आप लोगों को दिखा सकूं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।